हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे डेटाबेस का जो रिकॉर्ड होता है, जो टेबल के अंदर हम इंसर्ट करके रखते हैं, उसको हम कैसे फेच कर सकते हैं। अब तक हमने डेटाबेस की बहुत सारी क्वेरी देख ली है, तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डेटाबेस के अंदर जो टेबल के अंदर जो डेटा होता है उसको हम कैसे गेट करेंगे। तो यहाँ पर एक हमने सिंपल सी एक टेबल बनाई हुई है जिसके अंदर केवल यहाँ पर दो रिकॉर्ड्स है। तो अब हमें क्या करना है कि उस क्वेरी को यहाँ पर यूज करना है, जिसको यूज करके हम इस रिकॉर्ड्स को क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं अपनी एपीआई के थ्रू, जहां पर भी हमको यूज करना है। तो पहले हम यहाँ पर इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि डेटाबेस से डेटा को गेट करने का सिंटैक्स क्या होता है। तो पहले हम इसकी सिंटैक्स के बारे में बात करेंगे। तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर यूज करते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि जो हम ये क्वेरी यूज कर रहे हैं इसका नाम ही क्या होता है, सेलेक्ट स्टेटमेंट। फिर इसके जस्ट बाद आपको यूज करना है एस्ट्रिक्स का सिंबल। ये जो स्टार का सिंबल होता है इसको हम डेटाबेस की लैंग्वेज में एस्ट्रिक्स का सिंबल बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि डेटाबेस के टेबल के अंदर जितना भी रिकॉर्ड है उसको ये एक साथ क्या करता है, गेट करके आपको दे देता है। फिर आपको यूज करना है फ्रॉम क्लाउज। यहाँ पर ये जो फ्रॉम है आप कीवर्ड भी बोल सकते हो, इसको आप क्लोज भी बोल सकते हो। फिर आपको यूज करना है टेबल का नाम, और लास्ट में आपको यूज करना है सेमीकोलन। तो इस तरह से इसका सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स बहुत ही सिंपल होता है, इसको देखकर ही आप क्या कर सकते हो। अगर आपको डेटाबेस की ज्यादा नॉलेज नहीं है तब भी आप इसके जो सिंटैक्स है उससे ये अंदाजा लगा सकते हो कि इस क्वेरी का मतलब क्या है। देखिए सिलेक्ट, सबसे पहले आपको सिलेक्ट ही बता देता है कि इस सिलेक्ट का यहाँ पर काम क्या है। फिर आपको क्या करना है, स्टार का सिंबल यूज करना है, फिर फ्रॉम क्लाउज यूज करना है, फिर टेबल का नाम यूज करना है। सपोज कीजिए कि हमारे इस टेबल का नाम क्या है, इंप्लॉई है। अब हमें क्या करना है, इसके डेटा को फेच करना है। तो इसी रिकॉर्ड को हम यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेरी है इसके साथ हम कैसे इस सिंटैक्स को मैनिपुलेट करते हैं। सबसे पहले हम सेलेक्ट कीवर्ड, जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है उसको यूज करते हैं, फिर एस्ट्रिक्स का सिंबल, फिर फ्रॉम, और फिर टेबल का नाम यानी कि एम्प्लॉई, ये यहां पर हम यूज करते हैं। तो जैसे ही आप इस जो यहाँ पर ये जो क्वेरी है इसको यूज करोगे तो डेटाबेस के अंदर जो टेबल के अंदर जितना भी डेटा है सबको ये क्या करेगा, गेट करके आपको दे देगा। तो चलिए इस क्वेरी को हम क्या करते हैं, सिस्टम पर एक बार रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो इसका माइक्रोसॉफ्ट का ये होता है जहां पर आप एसक्यूएल सर्वर की क्वेरीज करते हो उसको यहाँ पर ओपन कर लिया है, और यहाँ पर आपको टेबल का भी नाम मिल जाएगा। जैसे ही आप जो डेटाबेस है उसको एक्सपेंड करोगे यहाँ पर आपको एक टेबल का ऑप्शन आएगा, इसको एक्सपेंड करोगे तो लास्ट में जो आपने टेबल बनाई होगी ये यहाँ पर आकर क्या हो जाएगी, आपको शो हो जाएगी। तो आपको न्यू क्वेरी में आना है, और यहाँ पर इसी क्वेरी को हम यूज करते हैं सेलेक्ट। मैं इसके फॉन्ट को जरा सा बढ़ा देता हूं, सेलेक्ट एस्ट्रिक्स का सिंबल फ्रॉम, हमारे इस टेबल का नाम है EMP। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, तो जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो आपको यहां पर कुछ डेटा देखने को मिल रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूं, इस तरह से अरेंज कर देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हो आईडी आ रही है, फिर इंप्लॉय का नेम और फिर एज, इसका पूरा डेटा यहां पर आ गया है। तो ये केस था कि जब आपको पूरा डेटा एक साथ चाहिए। सपोज कीजिए, हम यहां पर आते हैं, एक बार इसको इस यहां से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि यहां पर जैसे आपके पास क्या है, 3 कॉलम का डेटा है। अगर आपको केवल नेम चाहिए, यानी कि इस यहां पर ये जो आपको रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है नेम वाले कॉलम के अंदर जितना भी रिकॉर्ड है आपको केवल वो चाहिए, तो इसके लिए देखिए हम किस तरह से क्वेरी करेंगे। तो यहां पर हम सबसे पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं। तो यहां पर होगा, सिंटैक्स बिल्कुल सेम रहेगा, सिलेक्ट, फिर आपको क्या करना है, कॉलम का नाम, कॉलम नेम, फिर आपको क्या करना है, फ्रॉम कीवर्ड, और फिर टेबल नेम। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको सिलेक्ट जो क्लाउज होता है, स्टेटमेंट होता है, उसको यूज करना है। फिर किस कॉलम के डेटा को आप यहां पर क्या करना चाह रहे हो, गेट करना चाह रहे हो, उसका नाम। फिर फ्रॉम क्लाउज लगा के आपको क्या करना है, टेबल का नाम यूज करना है। तो चलिए इस सिंटैक्स को हम यहां पर मैनिपुलेट करके देख लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले सेलेक्ट, फिर क्या करना है, कॉलम का नाम। तो हमारे कॉलम का नाम है यहां पर एम्प्लॉय नेम।
हमें क्या करना है, इसका पूरा डेटा हमें चाहिए, एम्प्लॉय नेम, फिर फ्रॉम, और फिर आपको चाहिए EMP यानी कि टेबल का नाम लास्ट में। अब इसको क्या करना है, आपको सिलेक्ट कर लेना है और एग्जीक्यूट वाले बटन के ऊपर प्रेस कर देना है। तो अब आप देख सकते हो कि केवल एक ही कॉलम आ रहा है और उसका सारा डेटा आ रहा है। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब तक हमने दो केस देख लिया। पहला केस यहां पर क्या है कि जब आपको पूरा डेटा चाहिए, पहला केस यहां पर ये है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके आपको दिखाना चाहता हूं। ये पर जो पहला केस है इसमें आप पूरा डेटा एक साथ फेच कर रहे हो। यहाँ पर ये जो केस है, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एक पार्टिकुलर कॉलम का डेटा यहाँ पर आप फेच कर रहे हो। अगर अब आपको किसी एक पार्टिकुलर इंप्लॉय या जो भी आपका रिकॉर्ड है उसको गेट करना है, यानी कि सपोज कीजिए कि यहाँ पर आपको जो बी है, यानी कि ये जो बी वाला इंप्लॉय है, केवल इसका डेटा गेट करना है, तब आप इस केस को कैसे यूज करोगे। यानी कि जो तीसरा केस यहाँ पर बनता है, इसका सिंटैक्स देखते हैं कि इसका सिंटैक्स कैसे यहाँ पर बनेगा। तो सबसे पहले सिलेक्ट जो स्टेटमेंट है ये आपको एज इट इज यूज करना है हर बार सिलेक्ट। फिर आपको क्या करना है, कॉलम का नाम, देखिए इसमें चेंजिंग कुछ ज्यादा नहीं होगी, सिर्फ आपको कॉलम का नाम इसके बाद यूज करना है। फिर आपको यूज करना है फ्रॉम टेबल, यानी कि किस टेबल से आप डेटा को गेट करना चाह रहे हो, फ्रॉम टेबल का नाम। फिर लास्ट में आपको कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्यों लगानी है, आपको बताना है कि आपको किसका रिकॉर्ड चाहिए। यानी कि यहाँ पर फिलहाल के लिए तो हमारे पास दो ही रिकॉर्ड है, यहाँ पर मल्टीपल रिकॉर्ड हो सकते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि किस इंप्लॉय का डेटा आपको चाहिए। तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंडीशन दे देंगे, कंडीशन, और कंडीशन को यूज करेंगे यहाँ पर हम यूजिंग वेयर क्लाउज। आप वेयर क्लाउज के बारे में पढ़ सकते हो। अगर आपको वेयर क्लाउज से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर अलग से एक वीडियो आपको बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले आप यूज करोगे सिलेक्ट क्लाउज जो स्टेटमेंट होता है, फिर आपको किस कॉलम का डेटा चाहिए वो यहाँ पर यूज करोगे, फिर फ्रॉम लगा के टेबल का नाम, और उसके बाद आपको कंडीशन देनी होगी। तो चलिए हम यहाँ पर आते हैं और इसको यहाँ पर इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, सिलेक्ट स्टेटमेंट। फिर आपको क्या करना है, किस कॉलम का डेटा चाहिए, हमको चाहिए एम्प्लॉय नेम का जो डेटा है वो हमें यहां पर चाहिए। फिर फ्रॉम लगाना है आपको, फिर आपके टेबल का नाम, जो भी आपका टेबल है, कहां किस टेबल से आप डेटा को गेट कर रहे हो। फिर लास्ट में आपको क्या चाहिए कि आपको कंडीशन लगानी है। तो मैं एक बार इसको एग्जीक्यूट करता हूं पहले और पूरा टेबल का डेटा आपको दिखाई देता हूं। तो यहाँ पर देखिए फिलहाल ये पूरा डेटा हमारे सामने आ रहा है। अब हमें क्या चाहिए कि जो यहाँ पर समीर है, यानी कि जिस इंप्लॉय का नाम समीर है, मुझे उसका पूरा डेटा चाहिए। यानी कि क्या, अब यहाँ पर हमें इसका पूरा डेटा चाहिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एस्ट्रिक्स का सिंबल यूज करेंगे। यहाँ पर हम केवल अगर एक कॉलम का डेटा हमको चाहिए होता तो उस कॉलम का नाम हम यहाँ पर यूज करते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए कि जिस इंप्लॉय का नाम समीर है उसका पूरा डेटा चाहिए। तो हम यहाँ पर करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय नेम और लास्ट में लगाएंगे हम कंडीशन। कंडीशन के लिए हम यूज करते हैं वेयर, और कंडीशन हम क्या बताएंगे, जहां पर आईडी जो है वो बराबर किसके है, 6 के। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ये जो कॉलम है आईडी वाली, इसमें जो समीर की आईडी है वो कितनी है, 6 है। तो यहाँ पर अब जैसे ही मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा तो एसक्यूएल क्या करेगा, इस पूरे रिकॉर्ड को चेक करेगा कि किस रो के पास जो आईडी है वो 6 है। तो यहाँ पर ये आईडी 6 मिलेगी इसको, तो इसका ये पूरा रो आपको लाके दे देगा। तो मैं इसको क्या करता हूं, एग्जीक्यूट करता हूं। तो जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलेगा, आईडी 6 और एम्प्लॉय नेम में समीर आ रहा है और एज में इसका 21 आ रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग जैसी भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इस सेलेक्ट स्टेटमेंट को यूज करते हैं। यहाँ पर मोस्टली 3 केस बनते हैं। पहला केस तो आपका ये होता है कि आपको पूरा डेटा एक साथ चाहिए। दूसरा केस ये बनता है कि आपको किसी पार्टिकुलर कॉलम का पूरा डेटा चाहिए। तीसरा केस ये बनता है कि आपको किसी पार्टिकुलर इंप्लॉय का पूरा डेटा चाहिए। तो यहाँ पर आपकी जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसी के हिसाब से आप सेलेक्ट क्वेरी को यूज कर सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम डेटा को गेट करते हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।